बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेबी फ्रॉक एक नए डिज़ाइन के साथ। तो चलें देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने ये 3.50 की क्रोशिया हुक ली है और ये डबल निट ऊन है, जिससे मैं अब ये 70 चेन डालूँगी इसमें। ये हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 60 61 62 63 64 68 69 और 70। ये हो गए 70। अब हम इसको करेंगे ये 2 छोड़ के ना, तो तीसरे में हम इसको बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, बल्कि 2 चेन और बना के तो इधर जाली बनानी है। तो हम छोड़ेंगे इधर ये 2 ये और ये हम यहाँ से शुरू करेंगे चौथे में। एक चेन बनाएंगे और एक इधर से स्किप करेंगे और दूसरे में डालेंगे इस तरह, ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक छोड़ के दूसरे में बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर एक छोड़ के दूसरे में, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह एक एक छोड़ के तो बनाते जाना है। एक चेन बना के एक इधर से छोड़ना है और उससे अगले में ये डबल क्रोशिया बनाना है। पूरी लाइन इसी तरह बनानी है अपनी।
ये मैंने आखिर तक बना ली है जाली। अब मैं इसको मुड़ के आऊँगी, 2 चेन बनाऊँगी और इसको फिर मुड़ के बनाएंगे। अब इसको बनाना है, ये एक डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे और इस जाली में 2 बनाएंगे। और एक यहाँ बनाएंगे, जिधर पहले बना हुआ है वहाँ एक बनाएंगे, फिर जाली में 2 बनाएंगे। फिर एक बनाएंगे, फिर जाली में 2। ये पूरी जो राउंड है ये इसी तरह जाएगा। जाली में 2 बनाने हैं और जिधर पहले बनाया हुआ है डबल क्रोशिया उसके ऊपर एक बनाना है, इस तरह। ये पूरा जो राउंड है ये इसी तरह ही बनाना है आखिर तक। दो डबल क्रोशिया जाली के अंदर बनाने हैं और एक डबल क्रोशिया बीच में बनाना है जिधर पहले बना हुआ है। फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2 बनाने हैं, फिर एक, फिर 2 इकट्ठे जाली के अंदर, फिर एक, फिर 2 इकट्ठे, फिर एक, फिर जाली के अंदर 2 इकट्ठे, ये सारा राउंड जो है इसी तरह बनाना है, क्योंकि इसमें ये जो है ना चेन ये बढ़ रहे हैं, तो इसी पे फिर ये आगे सारा फ्राक बनेगा।
ये मैं 6 महीने की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आपने जिस भी उम्र के बच्चे का बनाना है आप उसी हिसाब से बनाएं। अगर इससे बड़ा बच्चा है तो आप 10 चेन और बढ़ा लें। 10 चेन मतलब कि ये 70 हैं तो आप 80 से शुरू कर लें और इसी तरह बनाते जाएं। ये एंड तक यही बनानी है। जाली में 2 और पहले वाले डबल क्रोशे में 1 बनाना है, तो 2 1 2 1 2 1 इस तरह बनानी है। ये 1 बना है और ये जाली में 2 बनेंगे। फिर 1, फिर जाली में 2, फिर 1, फिर जाली में 2, फिर 1, फिर जाली में 2, फिर 1 और फिर ये खत्म। ये अब फिर हम 2 चेन डालेंगे इस तरह, फिर मुड़ के आएंगे। अब हमने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से अब फिर इसकी जाली बनानी है। इधर हम 4 चेन डालेंगे, ये हो गया 4 और हम इसको छोड़ के तो इसमें बनाएंगे। फिर 1 चेन डालेंगे और 1 चेन इधर से छोड़ के तो दूसरे में बनाएंगे। फिर 1 चेन, फिर इधर से 1 छोड़ के तो इसमें। ये पूरा राउंड जो है ये इसी तरह बनाना है। एक चेन इधर से 1 छोड़ना है और 1 अगले में बनाना है इस तरह। ये जाली बनती जाएगी और इसको आखिर तक बनाना है। ये इसका राउंड अब पूरा होने वाला है। ये एक चेन और 1 छोड़ के तो फिर डालनी है इस तरह, डबल क्रोशे बनाना है, फिर 1 चेन
और फिर इसको छोड़ के तो आखिरी में इस तरह ऐसे। अब फिर हमने मुड़ के जाना है तो हम 2 चेन लगाएंगे यहाँ, फिर हम इधर से वापस आएंगे। अब फिर हमने क्या करना है कि जाली में हमने 2-2 बनाने हैं, जैसे पहले बल्कि दूसरे राउंड में बनाया था ना, उसी तरह इसको भी बनाना है। जैसे ये हमारा ये पहला राउंड था ना जाली वाला, फिर हमने ये वाला बनाया, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा, फिर जाली वाला। अब फिर ऊपर ये पहले दूसरे वाले राउंड की तरह यहाँ बनाएंगे। और इसमें भी हम एक बना के तो जाली में 2 बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर जाली में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बना के फिर जाली में 2 डबल क्रोशे, फिर एक, फिर जाली में 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक डबल क्रोशे, फिर जाली में 2 डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर जाली में 2 डबल क्रोशे। ये पूरा जो राउंड है ये इसी तरह बनेगा, 1 2 1 2 इस तरह करके। ये भी बढ़ाने वाला राउंड है, इसमें भी ये सारे जो चेन्स हैं ना ये बढ़ जाएंगे। चलें फिर हम राउंड पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जाली में 2 और यहाँ पे 1, वही जैसे पहले हमने बनाया, 2 जाली में बनाने हैं और एक बनाना है, 2 इकट्ठे बनाने हैं ना जाली में, और एक अलग से बनाना है जी। 2 डबल क्रोशे जाली के अंदर और 1 डबल क्रोशे बाहर। ये एंड तक इसी तरह बनाते जाना है। 2 जाली के अंदर और 1 बाहर। ये हो गए 2 इकट्ठे जाली के अंदर और ये हो गया आखिरी 1।
इस तरह। अब जो है, अब हम फिर 2 चेन लगाएंगे और वापस मुड़ के फिर 2 चेन और लगाएंगे, क्योंकि अब फिर जाली बनानी है। 4 चेन यहाँ लगाएंगे हम, और ये एक छोड़ के तो इसमें बनाना है इस तरह। फिर एक छोड़ के फिर इस तरह बनाना है। फिर एक चेन लगा के और एक चेन छोड़ के तो बनाना है इधर। फिर एक चेन लगाएं, फिर एक छोड़ें और एक में लगाएं। फिर इसी तरह चेन लगा के एक को स्किप करें और अगले में बनाते जाएं। पूरा राउंड ये इसी तरह बनाना है आखिर तक। एक चेन एक स्किप करें और अगले में बनाएं इस तरह। इस तरह बनाते जाएं आखिर तक। अब जो ये है ना, ये इस तरह इसकी शेप बन गई है ये। अब इसी तरह इसके 2 राउंड और बनाने हैं, लेकिन उसमें बढ़ाना नहीं है। ये जाली के अंदर, एक जाली के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे और एक इधर बाहर बनाएंगे, फिर एक जाली में, फिर एक इधर। इसी तरह ये जो होगा ना, कौन सा राउंड बनेगा, 1 2 3 4, ये 5वां है ना, जो छठा राउंड होगा वो आपने इसी तरह बनाना है कि एक जाली के अंदर बनाएंगे और एक बाहर बनाएंगे। ये इस तरह, एक जाली के अंदर एक ऊपर, एक जाली के अंदर एक ऊपर। तो पूरा राउंड 2 राउंड और इस तरह के बनाने हैं। और ये आप पता नहीं इसके कितने हो गए हैं। ये होंगे, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। ये हैं टोटल जो है 160 चेन है ये सारे। तो इन 160 चेन को इसी तरह ही बनाएंगे। तो अभी इसमें आप 2 राउंड और बनाएं, उसके बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये मैंने 2 राउंड पूरे कर लिए, बल्कि 3 राउंड मैंने बनाए हैं, क्योंकि हमने पहला राउंड बनाया, दूसरे राउंड पे फिर हमने बढ़ाए, और फिर तीसरा राउंड हमने ऐसे ही बनाया, चौथे राउंड पे फिर हमने बढ़ाया है, 5वां राउंड ऐसे ही बनाया, फिर छठा भी ऐसे ही बनाया। छठे पे हमने बढ़ाया नहीं है, इसी तरह ही बनाया है, और 7वें पे भी हमने कुछ नहीं बढ़ाया, इसी तरह ही बनाया है, जाली बनाई है सारी। तो अब हमारा जो है 8वां राउंड बनता है।
तो अब 8वां राउंड जो है अब इस पे हम बढ़ाएंगे उसी तरह जिस तरह पहले हमने बनाया था। जाली में हमने 2 डालने हैं और एक बीच में डालना है। ये इस तरह बीच में 2 डालने हैं। जाली में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और एक इधर बनाना है। फिर जाली में 2 और एक इधर, फिर जाली में 2 इकट्ठे। आखिर तक जो पूरा राउंड है ये इसी तरह बनाना है। जाली के अंदर अपने 2 इकट्ठे डबल क्रोशे बनाने हैं और एक इधर बनाने हैं ऊपर, फिर 2 इकट्ठे जाली के अंदर ऐसे और फिर यहाँ एक, फिर जाली में 2 इकट्ठे। ये पूरा राउंड जो है एंड तक इसी तरह बनाते जाना है। ये राउंड जो है इस पे मैं बढ़ा रही हूँ, फिर अगला राउंड जाली वाला होगा, फिर उससे अगला राउंड जो होगा उस पे भी बढ़ाने नहीं है, वो राउंड भी इसी तरह ही बनेगा बगैर बढ़ाए। तो वो हर चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, हर जाली में एक डबल क्रोशे। जैसे अब यहाँ मैं 2 बना रही हूँ ना, अगले राउंड पे हम 2 नहीं बनाएंगे, हम एक बनाएंगे जाली के अंदर। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये मेरा जो फ्राक है इसकी पेटी बन गई है। ये देखें, ये मैंने सारे राउंड मुकम्मल कर लिए हैं। ये तकरीबन 10 राउंड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड इसके लिए चाहिए थे। और ये जो है 11वां राउंड, 11वें राउंड पे मैंने इसको मैंने डिवाइड किया है बाजुओं में। ये मैंने निशान लगा दिए हैं, इधर बाजू बनेंगे और ये इसकी बैक है। ये बटन पट्टी इधर अभी बनाएंगे हम, और ये जो है इसकी फ्रंट है। अगला हिस्सा ये है और ये इसका पिछला हिस्सा है। तो अब मैं इसकी बटन पट्टी बना रही हूँ और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं।
तो बटन पट्टी जो है इधर हम बनाएंगे, ये जगह जो हम बटनों के लिए हमने रखी है, तो इसको हम बनाएंगे बगैर बल के इस तरह। ये देखें, इसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। इस तरह ये देखें, इस तरह बनाते जाएंगे। ये हो गई 3 और ये 4, 5, 7, 5 और 6 और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 और ये 16, ये हो गया 17 और ये 18। चला गया मुस्तफ़ा। ये 18। अब हम एक चेन लगाएंगे और वापस मुड़ के जाएंगे और इस धागे को जो हम इधर अंदर ही फंसा देंगे यहाँ इसको। वापस हम उधर ही मुड़ के आ रहे हैं, दूसरा राउंड लेंगे उसकी बैक पट्टी के लिए, बटन पट्टी के लिए। ये इस तरह जितने चेन हमने नीचे बनाए थे उतने ही हम ऊपर बना लेंगे और बना लेंगे। ये देखें इस तरह। सिंगल क्रोशे से हम ये बटन पट्टी बना रहे हैं। ये हो गई यहाँ तक। ये अब फिर हम एक चेन बनाएंगे और वापस हम एक और राउंड लगाएंगे। बगैर बल के बनानी है इस तरह। ये इस तरह बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशे होता है जो बल दिए बगैर जो बनाते हैं ना, उसको सिंगल क्रोशे कहते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे यहाँ हम एक बटन होल बना लेते हैं। ये एक चेन बना के ना, तो उसको इसको स्किप कर देंगे चेन को और उससे अगले वाले में बना लेंगे। तो यहाँ हमारा ये बटन होल बन जाएगा। तो हमने बटन होल बना लिया यहाँ पे। तो अब हम आगे जो है इसी तरह सिंगल क्रोशे बनाते जा रहे हैं।
इस तरह। ये आखिर तक हमने बना लिए सिंगल क्रोशे। अब जो है ना हमने इधर मोड़ना है, तो हम इधर एक चेन डालेंगे और फिर हम इसको इधर से बनाते जाएंगे इसी तरह सीधा आगे इस तरह। इधर भी सिंगल क्रोशे हमने बनाना है। अब ये जो है ना ये गले वाली पट्टी है, तो गले वाली पट्टी के आसपास भी हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। आप चाहें तो गले पे कोई लेस बना सकते हैं। मम्मी मम्मी कि मैं इसी तरह ही बना रही हूँ, सिंगल क्रोशे बनाती जा रही हूँ, तो ये भी अच्छा ही लगता है, इतना बुरा नहीं लगता। आखिर तक जब तक कि ये दूसरे साइड की बटन पट्टी नहीं आ जाती तब तक हमने इसको बनाते जाना है सारा राउंड राउंड। आज बाबर ना मुझे तंग कर रहा है। बाबर की अम्मी गई हुई है काम पे, तो बाबर अब मेरे साथ खड़ा है। मेरे साथ करे। हाँ। मम्मी मम्मी this is Mustafa was gaming the one. आखिर तक हम इसी तरह बनाते जाएंगे। Mustafa is moving in the Mustafa. किधर है मुस्तफ़ा? This. हाँ, But here. वॉचिंग टीवी। In the टीवी रूम। TV room. The TV room. आपको बिस्मिल्लाह आती है? बिस्मिल्लाह Masala. रहमान Rahim. रहीम अल्हम्दुलिल्लाह Alhamdulillah. अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। ये हमने यहाँ तक बना लिया है, तो अब हम दूसरी साइड की बटन पट्टी बनाएंगे। एक चेन मैंने बना लिया है, अब हम इधर मोड़ आएंगे इस तरफ ऐसे। पर दूसरी साइड की बटन पट्टी भी इसी तरह ही बनानी है सिंगल क्रोशे से।
इसको भी सिंगल क्रोशे से बनाएंगे आखिर तक। ये इस तरह इस तरह, और ये है आखिरी वाली इस तरह यहाँ। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे और मुड़ के आएंगे इधर ही, वापस जाएंगे ऊपर तक हम बनाएंगे गले तक। सिंगल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे बनाना शुरू कर दिया। ये हो गया यहाँ तक। अब हम फिर वापस जाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर वापस जाएंगे यहाँ, फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है हमने आखिर तक ऐसे। ये मैंने फ्रॉक की योक बनाई है। हम उर्दू में तो इसको पेटी कहते हैं, इसको पेटी कह लें या योक कह लें। जो फ्रॉक का ऊपर का हिस्सा होता है वो बनाया है। तो नीचे इसके फ्रॉक, नीचे इसके बनाएंगे घघरी। ये हो गई इसकी आखिरी, ये यहाँ तक ये हो गया। अब हम इसको करेंगे जॉइन। ये इस तरह करके इनको हम ऊपर नीचे रखेंगे। इस तरह रखेंगे और इसको हम करेंगे इन दोनों को ऊपर नीचे रख के, ये इस तरह जितनी ये पट्टी है ना, जितनी चौड़ी उतनी ये ऊपर नीचे रख के, तो इसको हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। इसको या नीचे रख लें या उसको, एक को ऊपर रखना है, एक को नीचे। तो इसको हम इस तरह ऊपर नीचे रख के ये
ऐसे सीना है इसको, ऐसे इधर से लेना है इस तरह और पीछे से लेना है इस तरह, दोनों को लेके इस तरह लेके तो इससे निकाल लेंगे। इस तरह इसके अंदर से निकालना है ऐसे। ये एक आ गया ना बल, तो एक और बल देना है इसी तरह। इस तरह पड़ी गई है। इस तरह अब ये जो है ना, जो मुकम्मल हो गई है ये यहाँ तक ये सारी। अब इससे आगे हम बनाएंगे, आपने जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं वो इधर से शुरू करेंगे नीचे। तो मेरी जो है ये जो मैं डिज़ाइन लगाने लगी हूँ, मैं तो इस तरह का सीधा सीधा ही एक राउंड लगा दूँगी। जैसे ये वाला राउंड लगा हुआ है इसी तरह का राउंड लगाऊंगी, उसमें साथ साथ बढ़ाती भी जाऊंगी। तो आपने जो डिज़ाइन लगाना है इधर लगा दें। जाली में 2 और इधर 1। अब जो जहाँ तक मैंने मार्कर लगाया हुआ है मैं वहाँ तक बनाऊंगी और उसके बाद बाजू जो है वो अलग कर लेंगे और इसको मैं फ्रंट के साथ ज्वाइन कर दूंगी, अगली साइड के साथ इसको मिला दूंगी। फिर अगली साइड और पिछली साइड इकट्ठी बनती रहेंगी और बाजू फिर बाद में बनाएंगे। और जाली में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और ये फिर 1 बनाना है, फिर 2 इकट्ठे बनाने हैं जाली में। इस तरह बनाते जाना है सारे राउंड तक, जब तक हम दूसरी साइड पे ना पहुंच जाएं। बाजू की निशानी अब आ गई है नज़दीक, तो इस बाजू वाला जो साइड होगी उसको हम अलग कर लेंगे और
बाजू जो है पिछली साइड और अगली साइड, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये अब ये बाजू का हिस्सा आ गया है, इस तरह बाजू है इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको हम बनाएंगे यहाँ से, ये इधर निशानी रखी हुई है, यहाँ से बनाएंगे। इस तरह इसको अब निकाल लेंगे। तो आगे इसी तरह सारा बनाना है। इसकी जो जाली हैं ये बनी थी तकरीबन 111, ये 111 ब्लॉक्स बने थे। इनको मैंने 4 हिस्सों में बांट के, तो मैंने रखे हैं 25, मैंने बाजुओं के रखे हैं 25-25, और बाकी हाँ 30-30 फिर मैंने रखे हैं अगली और पिछली साइड पे। ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आ जाएगा ये फिराक। इस जो पूरा फिराक अगर बनाएंगे तो ये 1 साल तक की बच्ची को भी, 6 महीने से 1 साल तक की बच्ची को आ जाएगा। मैंने आपको सिर्फ ये पेटी बना के दिखानी थी, बना दी है। और जो है इनको 4 हिस्सों में तकसीम भी कर दिया है कि बाजू पे कितने रखने हैं, और फ्रंट और बैक पे आगे पीछे कितने रखने हैं, तो वो भी हो गया है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डिज़ाइन रखना चाहें, लगाना चाहें वही लगा दें, सिर्फ जाली बना दें या जो भी आपका दिल करे। तो इंशाल्लाह शायद अगली वीडियो में मैं आपको पूरा फिराक बना के दिखाऊंगी। आगे जो भी कोई वीडियो आएगी तो उसमें मैं फिर पूरा फिराक बना के दिखाऊंगी। अभी मैंने ये सिर्फ पेटी बना के दिखाई है। अब ये अगला बाजू भी आ गया है, अगले बाजू को भी बीच में से हम अलग कर लेंगे और फिर पिछला हिस्सा बनाएंगे।
अगर आपको बहुत ज़्यादा घेर वाला चाहिए तो आप यहीं इसी राउंड पे आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा घेर अगर बनाना है तो। अब ये हमारा ये मार्कर आ गया है, तो इस मार्कर को हम निकाल देंगे। ये बाजू का मार्कर है, इसको निकाल के हम रख देंगे। और जो अगला मार्कर है हम वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे, इस तरह। इस तरह यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसको भी हम निकाल देंगे। इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे, यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह लेके, तो इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। तो अब जब हम अगला राउंड शुरू करेंगे तो उसको हम इसी तरह दो चेन लगा के, तो आगे हमने जो भी डिज़ाइन है या सादा है या जैसा भी है से आगे हम फिर बनाएंगे। तो ये पेटी बन गई है, ये है इसकी सीधी साइड इस तरह। ये इस तरह ये बाजू है। ये इस तरह ये बन गई है। अब यहाँ से ये बाजू हैं तो इधर से बाजू एक इधर से बनेगा, नहीं एक इधर से बाजू बनेगा। और ये है इसकी फ्रंट और ये इसका है बैक। ये इसकी मैंने यहाँ पे बटन पट्टी बनाई है, ये बटन पट्टी है। इधर आप एक या दो बटन लगा लें, जो भी आपका दिल करे, दो लगाएं, दिल करे एक लगाएं, आप एक लगा लें तो मर्ज़ी है। ये है, इसको यॉक बोलते हैं या फिर हम इसको पेटी बोलते हैं, फ्राक की पेटी। तो ये यहाँ तक बनती है, उसके आगे आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन लगा के तो आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और दुआ में याद रखें, खुश रहें, सबको खुश रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।